नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। महाराष्ट्र के जलगांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जहां ट्रेन हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई। अफवाह फैली कि मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग लग गई है। इससे यात्री डर गए। वे अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की बोगी से कूद गए। उसी समय पास की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आ रही थी। कर्नाटक एक्सप्रेस ने कूद रहे यात्रियों को रौंद दिया। इस हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर दिल दहला देने वाला मंजर दिखने को मिला। रेल की पटरियों पर शव का टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई दे पड़े। पटरियों के आसपास छोटे छोटे गड्ढों में खून जमा हो गया था और इसे देखकर लोग सहम गए। हादसे का मंजर दिल दहलाने वाला था। रेल दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना में घायल हुए लोगों ने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा इलाका शोक के सागर में डूब गया, क्योंकि रोने वाले लोग अपने प्रियजनों को खोने का मातम मना रहे थे। रेलवे ट्रैक के आसपास कई शव पड़े थे। यह मंजर हृदय विदारक था। शव के अंग पटरियों के दोनों ओर बिखरे पड़े थे। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था, उनकी चीखें बढ़ने लगी थी। उनका रोना और आंसू देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। समाचार एजेंसी के अनुसार दुर्घटना स्थल पर एक तीव्र मोड़ था। वही एक कारण है जो यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से उतरकर पास की पटरियों पर बैठ गए थे। उन्हें इसी पटरी से आते हुए कर्नाटक एक्सप्रेस का अनुमान नहीं था। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलते ही घबराए यात्री कूद पड़े। अगले ही कुछ मिनटों में वही यात्री पास की पटरी पर तेज रफ्तार से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। पुष्पक एक्सप्रेस की B4 बोगी के पहियों से चिंगारी निकलने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। लगभग उसी समय अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। रुकी हुई पुष्पक एक्सप्रेस से कई यात्री कूद पड़े। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। नासिक डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेदाम ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री पटरियों पर बैठे थे। उस समय कर्नाटक एक्सप्रेस उसी पटरी से गुजर रही थी। यात्री उस ट्रेन के नीचे कुचले गए। गेदाम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर समेत पूरा प्रशासनिक तंत्र मौके पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। दावोस में मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो में कहा कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री रेलगाड़ी में आग लगने की अफवाह के बीच रेलगाड़ी से कूद गए। उन्होंने कहा कि घायलों और मृतक यात्रियों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जलगांव के निकट एक अन्य रेलगाड़ी की चपेट में आने से कुछ यात्रियों की मौत के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने घायल यात्रियों के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा जांच की मांग की। जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति हार्दिक संवेदना। आदित्य ठाकरे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने भी इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यात्री डर के मारे एक्सप्रेस रेलगाड़ी से बाहर कूद पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि रेलगाड़ी में आग लग गई है, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायल यात्रियों को जल्द से जल्द उचित इलाज मिले और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हादसा मोदी सरकार की विफलता। नाना पटोले कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जिंदगियां सस्ती हो गई है। इस सरकार में अब कोई जवाबदेही नहीं रह गई। यह मोदी सरकार की विफलता है और इसे इस्तीफा देना चाहिए। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।